और तुम्हारे छोड़े हमने तुमको तब भाग्य तुम्हारे जागे हैं जागे हैं। इतनी बार जब जंग हुई, इतनी बार जब जंग हुई, तब भी तुम हमसे हारे थे। तुम हारे थे, हम जीते थे, हम जीते थे, तुम हारे थे। अब की बार जो जंग हुई, अब की बार जो जंग हुई, तो फिर नाम निशान नहीं होगा। होगा भारत में वर्मा के क्या बात नहीं है होगा। सोने की बनी अंगूठी है, सोने की बनी अंगूठी है, और उसमें भी बड़ा नगीना है। वो हर जवान का नाप के देखो 56 इंची सीना है। और उन्हीं जवानों की ओर से एक संदेश है कि जिसने हमसे लोहा मांगा है, बढ़िया संदेश लगे, जिसने हमसे लोहा मांगा और उसको मुंह मांगा लोहा देंगे। जिसने हमसे रण चाहा है, उसको मन माना रण देंगे। और हमारे भैया राघवेंद्र अवस्थी, राघवेंद्र अवस्थी जी की ओर से ये 51 का स्वर्ण भगवान प्रसाद जी के शरणों में और 51 स्वर्ण भगवान लक्ष्मण जी के शरणों में प्रदत्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शांति के उपासक हैं, न छेड़ो बार बार हमको। हम शांति के उपासक हैं, न छेड़ो बार बार हमको। अगर हम जाग गए तो तबाही और जलाल मचा देंगे। हमारी ये कहानी है कि सुन लो साक्षी दुनिया वालों। क्या सुने? अरे हमने न कभी रण चाहा है, जिस जन से नाता जोड़ा है, उससे हर कदम निभाया है। अगर चुनौती दे कोई, पर अगर चुनौती दे कोई, तो पैर के पीछे हम धरते, कट कट जाते, मिट मिट जाते, टुकड़े भी उठ उठ रण करते। रक्त पिपासु अगर कोई आवे, हम उसे सिखा देंगे, लोहू के सागर में उसको दलबल के सहित डुबा देंगे। महाराज डुबाना अच्छी बात है, क्योंकि अगर देश के लिए करोगे, क्योंकि नियम भी है, जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश में जिस जाति में आपने जन्म पाया है, अगर उस देश पर उस जाति पर कोई आंच आ रही हो, आवश्यकता प्राणों को भी देना पड़े, तो प्राण देने में व्यक्ति को अपने पैर पीछे नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम संसार से तो चले जाओगे, लेकिन जब तुम चले जाओगे लोग तब भी तुमको याद करेंगे। नहीं, मरते तो लोग बहुत हैं इस देश में, मरने के लिए तो बहुत लोग मरते हैं, लेकिन लोग उनको याद नहीं करते हैं। याद किनको करते हैं? जो देश के लिए मर जाते हैं, जो ईश्वर के लिए मर जाते हैं। तभी तो 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। सैकड़ों सैकड़ों बार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन। बर्फ सिल्लियों में लिटाया गया, बर्फ की सिल्लियों में लिटाया गया, आदमी को भी जानवर बनाया गया, आदमी को भी जानवर बनाया गया। मरते वक्त मुख से निकला ये मेरा वतन, मरते वक्त मुख से निकला ये मेरा वतन, ओढ़ कर
कर जो गए हैं तिरंगा कफन, सैकड़ों बार उनको नमन, ओढ़ कर जो गए हैं तिरंगा कफन सैकड़ों। अरे उन्हें तो नमन है ही, साथ में उन माता पिता को भी नमन है जो जानते हैं कि हमारा लाल जा रहा है सीमा पर, और क्या पता कौन दिन ऐसा आ जाए कि हमारा लाल घर लौट कर ना आवे, तो वो माता पिता भी प्रणाम के अधिकारी हैं, तो उनके लिए तो बस एक ही संदेश कहना है क्या? और तुम्हारे माध्यम से कि लखड़ ये न सोचो कि कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। क्या बात है। गई जो गई मत गई को बुलाओ, नया प्रात है अब नए गीत गाओ, नया प्रात है अब नए गीत गाओ। पियो लाल सोले समझ करके पानी, अब ये युवाओं के लिए संदेश है। पियो लाल सोले समझ करके पानी, दुखों ने लिखी है सुखों की कहानी। नहीं पढ़ सका कोई किस्मत का ताबा, नहीं जानते कब पलट जाए पासा, और व्यथाएं मिले बस उन्हें तुम दुलारो। क्या बात है। प्रकृति प्रेम से बस उन्हें तुम पुकारो, पियो लाल सोले समझ करके पानी, दुखों ने लिखी है सुखों की कहानी। सदा पतझड़ों ने पहाड़ों को घेरा, और जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। आइए, अच्छा लगा। मनुष्य की जागृत अवस्था जब आ जाए तभी सवेरा। आइए रामवाणी का आनंद लें, और इसके बाद आनंद और भी आएंगे भी। भगवान परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के माध्यम से अनेकानेक प्रकार के ऐसे प्रलाप इस समाज में प्रस्तुत किए। उन प्रलापों का जो वर्तमान स्थिति में जो विरोध इस समाज ने देखा, एकाएक ऐसा लगा ऐसा न हो भगवान परशुराम के कोप का भाजन लक्ष्मण जी बन जाए। भगवान श्री राम जी एकाएक उठ उठे और भगवान परशुराम जी के कर खुद निवेदन करने लगे। मेरे प्रिय लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति आज आपने राघवेंद्र अवस्थी आपने ये 51 सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में और 51 सुमन भगवान लक्ष्मण जी के चरणों में प्रकट किए हैं। सुने आप सब लोग राम जी की बात। मेरे प्रिय लक्ष्मण के द्वारा आपके प्रति जो अनुचित शब्द प्रयोग किए गए, उन अनुचित शब्दों के लिए यह राग क्षमा प्रार्थी है बंधु, और आपसे विनय कर रहा है। श्रवण करो। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचाना करिए नहीं काना। भैया ने पूर्वज पहले पुरस्कार दिया होगा पारस से किया। आपने ये 51 सुमन प्रदत्त किए, बहुत बहुत साधुवाद।
बर रहे बालक एक स्वभाव इनहि न संत विदु सही का। जहां पर आप अपने अपराधी को ढूंढ रहे हैं और वहां पर आपको आपका अपराधी नहीं मिलेगा। मेरे बंधु लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है प्रभु। तेरी नाही कछु कार्य और उसमें भी प्रभु कृपा करें प्रभु। कृपा को बद बधव गोसाई मोह पर करिए दास की अनाई। कहिए इससे लिबरेट की व्यवहार है और वो राघवेंद्र अगर हमने तुम्हारे अनुज का सुरक्षेद न किया तो हमारा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने परश के द्वारा मेरे लक्ष्मण का रक्त बहाना चाहते हैं, वध करना चाहते हैं प्रभु। यदि आप मेरे लक्ष्मण का रक्त बहा देंगे तो मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या जाऊं और क्या कहूंगा जाके माताओं से? मेरे पास कोई उत्तर ना होगा प्रभु। हम दो भक्त एक साथ अवश्य चले थे। मेरी ममता मेरी मां मेरे प्राणों से प्यारे लक्ष्मण का हाथ मुझे दिया था और कहा था राम जैसे लक्ष्मण को लेकर के जा रहे वैसे ही सौंप देना। यह तुम्हारा धर्म है, यह तुम्हारा कर्तव्य है ना। माँ की विनय आप श्रवण करें। कहो राम क्या कहा था माँ ने? मैं जाने कहा हाथ दे कर मेरे राम लखन को ले जाना। लौटते समय भी आकर के इसका मुख मुझको दिखलाना। ऋषिवर फरसे की धार देख अब कैसे शांत रहा जाए। भैया का पद ये महामुनि अब कैसे हाय सहा जाए। हे नाथ बड़े ही भाग्यवान है वो लोग इस संसार में जिन्हें भगवान ने भाई दिए और उनसे भी बढ़ करके वो लोग हैं
जिन भाइयों भाइयों में प्रेम होता है, प्यार, पर अभागी है वो लोग जिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं, प्यार नहीं, बल्कि आपस में तकरार बनी रहती है ना। मैं जानता हूँ कि आपकी क्रोध की ज्वाला से अपने भक्त को न बचा पाऊंगा, फिर भी लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांग रहा हूँ आपसे। भगवान कृपा करें। भगवान भिखारी मांग रहा, मेरे लक्ष्मण के प्राणों की भीख दे दे। भगवान भिखारी मांग रहा, मैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो उनकी इच्छा। हे नाथ, यदि आप वध करना ही उचित समझते हैं तो फिर एक का रक्त न बहाएं, दोनों का वध करके दोनों की अर्थी अयोध्या पहुंचा दिया। और अर्थी के समीप मेरी तीनों माताओं को बुला देना, पूज्य पिताश्री को बुला देना। देख लेंगी मेरी माँ और देख लेंगे मेरे पूज्य पिताश्री। कुछ देर के लिए राजमहल के द्वारे पर रखवा देना, मेरी तीनों माताओं को अर्थी के पास बुला लेना। आवरण हटा मुख पर से, लालों को जब माँ देखेगी, सिर पटक पटक कर मार डाल, रो रो कर छाती पीटेगी। तुम सुनना माँ कहती तड़प तड़प, मेरा लाल दुलारा चला गया, जिसको वर्षों से पाला था, वो आज सितारा चला गया। मेरी माँ जिस समय दोनों पुत्रों की अर्थी को देखी, सिर पटक पटक कर छाती पीट पीट कर कही कि जिसे मैंने वर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया था, तो वही आज मेरी गोदी का सितारा चला गया। भगवान है अंतिम पुष्प प्रार्थना ये, बस इतना और निभा देना। सरियों की ठंडी लहरों में दोनों को साथ बहा देना। यदि तुम और रोए तो हृदय फट जाएगा।
राम तुम जो रो रहे हैं लोग सारे, अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम, जीवन में ये प्रथम बार समय आया है जब हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन उपस्थित हुआ। जो हमारा